नमस्कार, जोहार। छत्तीसगढ़ न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। छत्तीसगढ़ की सीएम विष्णुदेव साय ने कांग्रेस पर कसा तंज। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जिले के करंजिया जनपद अंतर्गत ग्राम गोपालपुर और समनापुर जनपद के ग्राम बमहानी में चुनावी सभा को संबोधित किया। मंडला संसदीय क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार के समर्थन में लोगों से मतदान की अपील करते हुए केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के कार्यकाल में देश विश्व गुरु बनने जा रहा है। केंद्र सरकार ने आदिवासियों के साथ गरीब और असहाय की चिंता की है। छत्तीसगढ़ चुनाव में कश्मीर की धारा 370 की एंट्री, हर बूथ पर 370 से अधिक वोट लाने का लक्ष्य। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने पूरी तरह कमर कस ली है। प्रदेश की सभी 11 सीटों पर माइक्रो बूथ लेवल तक काम किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के लोकसभा चुनाव में अब कश्मीर की धारा 370 की एंट्री हो गई है। बूथ मजबूत करने के लिए बीजेपी का नया फॉर्मूला 370 होगा। भाजपा के कार्यकर्ताओं को सभी मतदान केंद्रों में 370 वोट बढ़त लेने का टास्क दिया गया है। छत्तीसगढ़ के 7 गांव में धारा 144 लागू, लाउड स्पीकर पर भी लगाया गया प्रतिबंध है। छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले के 7 गांव में धारा 144 लागू की गई है। धारा 144 इसलिए लागू की गई है क्योंकि बारन वापारा जंगल में सालों बाद अचानक बाघ दिखने से बाघ की सुरक्षा को लेकर वन विभाग सहित प्रशासन अलर्ट मोड में आ गया है। जिला कलेक्टर KL चौहान ने बारन वापारा अभ्यारण्य के आसपास के 7 गांव में धारा 144 लागू कर दी है, जिनमें रवान, मोहदा, कौआ बाहरा, मुरुमडीह, छताल, डबरा, गजराडीह व दलदली गांव के नाम शामिल हैं। मृतकों के परिजनों को मिलेगी नौकरी, सीएम साय ने 10 लाख रुपए आर्थिक मदद का किया ऐलान। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कुम्हारी के पास हुई बस दुर्घटना पर कहा, बस दुर्घटना में 12 लोगों की दुखद मृत्यु हो गई। 10 लोग एम्स में भर्ती हैं। हम उनसे मिलने आए हैं। बेहतर इलाज हो रहा है। मृतक परिवार के एक सदस्य को नौकरी और 10 लाख रुपए कंपनी दे रही है। इलाज का खर्च भी कंपनी और सरकार वहन करेगी। घटना की न्यायिक जांच की घोषणा की है। सनातन विरोधियों को सीएम का जवाब, आदिवासी से बड़ा कोई हिंदू नहीं। हिंदुत्व के विरोध में देश भर हो रही बयानबाजियों और आदिवासियों को हिंदू नहीं मानने वालों को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने करारा जवाब देते हुए कहा कि विधर्मी हिंदुओं की एकता को खंडित करने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आदिवासी से बड़ा कोई हिंदू नहीं है। विधर्मियों द्वारा बस्तर से लेकर सरगुजा तक ये भ्रम फैलाया जा रहा है कि आदिवासी हिंदू नहीं है। प्रियंका खड़गे आएंगे छत्तीसगढ़, राजनांदगांव, जांजगीर के साथ ही रायगढ़ में भी बड़ी जनसभा की तैयारी। लोकसभा चुनाव के लिए पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल को होना है। छत्तीसगढ़ की सिर्फ एक सीट बस्तर में ही पहले चरण में वोटिंग होनी है, इसलिए सियासी पार्टियों ने बस्तर में अपने स्टार प्रचारक उतारने शुरू कर दिए हैं। भाजपा की ओर से पीएम मोदी की सभा हो चुकी है और अब 13 अप्रैल को कांग्रेस के लिए राहुल गांधी की सभा होना तय हुआ है। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक इसके बाद प्रियंका गांधी और राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की सभाओं के लिए भी कार्यक्रम तैयार किए जा रहे हैं। बीजेपी नेता संजय बोले, भूपेश और कांग्रेस नेता कहते हैं भ्रष्टाचारी बचाओ, भाजपा कहती है भ्रष्टाचार मिटाओ। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव दौरान कांग्रेस बीजेपी के नेता एक दूसरे पर जमकर निशाना साध रहे हैं। वहीं भाजपा प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव ने पूर्व सीएम भूपेश बघेल और कांग्रेस पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि जब भ्रष्टाचार पर संलिप्त लोगों पर केंद्रीय जांच एजेंसियों ने कार्रवाई की है, तब भूपेश बघेल और कांग्रेस को इससे बेहद दर्द होने लगता है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि क्योंकि भ्रष्टाचार के इन मामलों में उनकी कहीं न कहीं संलिप्तता है। छत्तीसगढ़ के राशन कार्ड धारकों के लिए जरूरी खबर, अगर अब तक आपने राशन कार्ड का नवीनीकरण नहीं किया है तो 30 अप्रैल से पहले करवा लें। इसके बाद नवीनीकरण नहीं होगा। इस संबंध में खाद्य विभाग के संचालक ने सभी जिलों के कलेक्टरों को पहले ही दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आम नागरिकों की सुविधा का ध्यान रखते हुए राशन कार्ड नवीनीकरण की तारीख बढ़ाने के निर्देश दिए थे, ताकि सभी पात्र हितग्राही अपना आवेदन कर सकें। छत्तीसगढ़ के इस जिले के गांव में धारा 144 लागू। छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले के बारन वापारा जंगल में सालों बाद अचानक बाघ दिखने से कलेक्टर KL चौहान ने मंगलवार को बारन वापारा अभ्यारण्य के आसपास के 7 गांव में धारा 144 लागू कर दी है, जिनमें रवान, मोहदा, कौआ बाहरा, मुरुमडीह, छताल, डबरा, गजराडीह व दलदली गांव के नाम शामिल हैं। इन 7 गांव में ध्वनि विस्तारक यंत्र पर भी रोक लगाई गई है।
छत्तीसगढ़ बोर्ड 10वीं 12वीं रिजल्ट मई के दूसरे सप्ताह में संभव। छत्तीसगढ़ बोर्ड से हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षाओं में शामिल हुए स्टूडेंट्स के लिए महत्वपूर्ण खबर है। रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों ही कक्षा की कॉपियों का मूल्यांकन अंतिम दौर में है। कॉपियों की जांच के बाद स्टूडेंट्स का रिजल्ट तैयार कर घोषित किया जाएगा। बताया जा रहा है कि इस वर्ष सीजी बोर्ड की ओर से रिजल्ट पिछले वर्षों की तुलना में जल्दी घोषित किया जाएगा। रिजल्ट ऑनलाइन माध्यम से छत्तीसगढ़ व्यावसायिक शिक्षा मंडल रायपुर की ऑफिशियल वेबसाइट cgbsc.nic.in पर घोषित किया जाएगा। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने की छत्तीसगढ़ से चलने वाली 12 ट्रेनें रद्द। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने छत्तीसगढ़ से चलने वाली 12 ट्रेनों को रद्द कर दिया है। छत्तीसगढ़ से होकर चलने वाली 12 ट्रेन बुधवार से अलग अलग दिनों में 2 दिन यानी 10 और 12 अप्रैल तक रद्द रहेंगी। दरअसल बिलासपुर मंडल के रायगढ़ किरोड़ीमल नगर स्टेशन के बीच चौथी लाइन कनेक्टिविटी के लिए नॉन इंटरलॉकिंग का किया जाएगा काम। साथ ही रायपुर रेल मंडल के सिलियरी मांढर रेलवे स्टेशन के बीच लेवल क्रॉसिंग पर गार्डन लॉन्चिंग और तीसरी लाइन विद्युतीकरण के चलते ट्रेन प्रभावित रहेंगे। एम्स में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से इमरजेंसी के मरीजों को तत्काल मिलेगा इलाज। राजधानी के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में डॉक्टरों को गंभीर रूप से बीमार मरीजों की विभिन्न रिपोर्ट का निष्कर्ष और इलाज प्रोटोकॉल अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से उपलब्ध होगा। एम्स के लिए IIT भिलाई हाइब्रिड डिजिटल हेल्थ केयर टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म स्मार्ट ER विकसित कर रहा है। इसका पहला चरण ट्रॉमा एवं इमरजेंसी में सफल रहा तो एम्स के सभी विभागों में लागू किया जाएगा। रेड जोन गुरूर ब्लॉक के 27 गांवों में होगी पानी की सप्लाई। सामूहिक जल प्रदाय योजना के अंतर्गत कनेरी जल प्रदाय योजना के तहत काम शुरू हो गया है। भू जल स्तर में रेड जोन वाले गुरूर ब्लॉक में योजना अंतर्गत 27 गांवों में पानी की सप्लाई की जाएगी। वर्तमान में तांदुला जलाशय के पास इंटरकवेल बनाने का काम शुरू हो गया है। योजना को पूरा होने में 2 साल का समय काल लग सकता है। तांदुला जलाशय से हो रहे रिसाव के पानी को 27 गांवों तक पहुंचाया जाएगा। इसी महीने पहली बार भारत आएंगे एलन मस्क, पीएम मोदी से करेंगे मुलाकात। टेस्ला के मालिक एलन मस्क इस महीने के अंत में पीएम नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए भारत आने की योजना बना रहे हैं, जहां उन्हें भारत में निवेश और एक नई फैक्ट्री खोलने की अपनी योजना से संबंधित बात होने की उम्मीद है। रॉयटर्स की रिपोर्ट में कहा गया है कि 22 अप्रैल से शुरू हो रहे सप्ताह में एलन मस्क भारत दौरे पर रहेंगे। नई दिल्ली में एलन मस्क भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर सकते हैं। अमित शाह का ऐलान, 25,000 नौकरियां, LPG सिलेंडर 400 रुपए। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने अरुणाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव 2024 के लिए पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया। घोषणा पत्र में सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्र में युवाओं और महिलाओं के लिए 25,000 नौकरियां और 400 रुपए में LPG सिलेंडर देने का वादा किया है। JP नड्डा ने कहा कि अगर राज्य ने उनकी सरकार बनती है तो पार्टी DTH मॉडल पर काम करेगी, जो विकास, परिवर्तन और सद्भाव का प्रतीक है। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।